सबसे पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर है, जो कि इन दिनों एक ऐसे संकट से जूझ रही है जिसका निदान अगर जल्द ही नहीं हुआ तो यह संकट कोहराम मचा सकता है। कहते हैं कि किसी भी इंसान के जीने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पहली हवा है और दूसरा है पानी, और इन दोनों के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं, इंसानी जीवन का कोई वजूद नहीं। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट पैदा हो रखा है, हर बीतते दिन के साथ पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है और राजधानी वासियों का पानी की किल्लत में जीना मुहाल हो चुका है। जल संकट की वजह से दिल्ली सरकार ने पानी की आपूर्ति में भारी कटौती कर दी है, जिसकी वजह से लोगों की समस्याएं और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। लुटियन जोन में भी कई इलाकों को इस समय पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ रहा है और इसी बीच एनडीएमसी ने वीआईपी इलाकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी क्या है? दिल्ली के वीआईपी इलाकों में अब एक टाइम पानी आएगा। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी पानी की किल्लत हो चुकी है। लुटियंस दिल्ली भी पानी की भीषण किल्लत से जूझ रही है और इसी को देखते हुए एनडीएमसी की तरफ से पहली एडवाइजरी है एक टाइम पानी की। जिन वीआईपी इलाकों में जल संकट गहराया हुआ है उसमें क्या क्या है? बंगाली मार्केट उसमें शामिल है, अशोका रोड है, एचसी माथुर लेन है, कोपरनिकस मार्ग है, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराखंबा रोड, केजी मार्ग, विंडसर पैलेस, फिरोज शाह मार्ग, कैनन लेन। ये तमाम वो जगह, वो वीआईपी जोन्स जहां पर पानी की किल्लत है। लुटियंस दिल्ली में जल संकट का असर क्या पड़ेगा, आप ये भी समझिए। यानी कि पानी कहां कहां पर देखने को उसकी समस्या मिलेगी। कई केंद्रीय मंत्रियों के घर, सत्ता पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं के घर, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस के आवास, कई बड़े उद्योगपतियों के घर, कई 5 स्टार होटल्स, यहां पर होगा पानी की किल्लत का इंपैक्ट। अब दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन जनता की किसी को परवाह नहीं। दिल्ली के लोगों के लिए पानी का संकट कितना बड़ा सबब है, इसको लेकर लोगों में आक्रोश भारी है। जरा सुनिए। आज आदमी की सबसे मूल आवश्यकता क्या है? पानी। जल बिन सब सून। और उसके लिए दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, जबकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि काम करने की होती तो बिल्कुल निदान हो सकता है। ऐसी कोई इस दुनिया में समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। जनता जो जल के एक एक बूंद के लिए जो तरस रही है, आप ये बताइए, यहाँ पे पानी जो एक पहले सप्लाई भी करते थे, इतना गंदा पानी आता है जो पीना छोड़िए, आप नहा नहीं सकते। सबसे बड़ा है सर पानी का संकट। देखिए पानी का संकट जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कहा था टैंकरों द्वारा या इस तरह से स्थिति, दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, केजरीवाल इसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, पानी का संकट देखिए, आप देखिए सर, किराड़ी जाइए सर, एक टैंकर आता है, एक टैंकर में 500 लोग हैं वहाँ पे जो ऊपर चढ़ते हैं। ये दिल्ली का जो संकट है पानी का, तो ये सर अगर मैं चाहता हूँ केजरीवाल को मैं सख्त शब्दों में कहूंगा और आतिशी जी को कहूंगा मैं कि ये इसकी बिल्कुल आप हर जगह जो जल संकट है इसको पूरा किया जाए। तो जल संकट को पूरा करिए। पानी की किल्लत है, सरकार कब जागेगी? घर तक पानी कब पहुंचेगा? दिल्ली वासियों को इस समस्या से निजात कब मिल पाएगी? ये तमाम सवाल दिल्ली वासियों के जहन में हैं, लेकिन इसी बीच पानी चोरी से लेकर टैंकर माफिया, तमाम तरह के मुद्दे दिल्ली के इस जल संकट के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। लेकिन इन मुद्दों के इर्द गिर्द एक तस्वीर जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हमने शुरुआत में कहा कि जीने के लिए, जीवन जीने के लिए किसी इंसान को दो चीजों की सख्त जरूरत होती है। उसमें एक है हवा और दूसरा है पानी। हवा जहरीली है और पानी की चोरी हो रही है, और यह तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, ये पानी की चोरी ना हो इसलिए इसकी रखवाली करनी पड़ रही है पुलिस कर्मियों को। यह जाती हुई पाइपलाइन जिसकी निगरानी ताकि पानी की चोरी को रोका जा सके, पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी इसीलिए, इसी वजह से यहां पर है ताकि लोगों को राहत तो मिले भी, तो दूसरी तरफ पानी की चोरी अगर हो रही है जैसे आरोप लग रहे हैं, तो उससे इन पाइपलाइंस को बचाया जा सके। लेकिन आपने इससे पहले लोगों को सुना, दिल्ली के लोगों को, कि किस तरीके से पानी की किल्लत की वजह से वो त्राहिमाम कर रहे हैं।
पानी का संकट किस कदर लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, आप ऐसे समझिए। दिल्ली में बढ़ते हुए पानी के संकट के पीछे यमुना का जलस्तर लगातार घटना बताया जा रहा है। यमुना में कम पानी छोड़े जाने के कारण जो वजीराबाद बैराज है, उसका जलस्तर 6.20 फीट नीचे आ गिरा है। आलम यह है कि इससे यमुना नदी में टापू दिखाई देने लगा है। जलकुंभी और खरपतवार नजर आने लगी है क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो रहा है और इसका असर है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर। इससे शुद्ध पानी की मात्रा में कमी आई है और दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं उसमें पानी का संकट बढ़ा है और जहां पर पानी पहुंच भी रहा है तो पानी गंदा नजर आता है। वजीराबाद बैराज की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 2023 में जहां पर 1 जून को 674.40 फीट पानी था, इस साल 1 जून को 670.90 फीट पानी रह गया। इसी तरीके से साल 2023 में 17 जून को वजीराबाद बैराज में 674.50 फीट पानी था, जो कि इस साल 17 जून को घटकर 668.30 फीट रह गया है। जानकारी यह बताती है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने सोमवार दोपहर को इसी वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। आतिशी का कहना है कि हरियाणा से कम पानी आने की वजह से मुनक नहर में भी पिछले साल के मुकाबले जून महीने में पानी का स्तर यानी कि वाटर लेवल डाउन रहा है। बैराज से जुड़े हुए वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर प्लांट को पर्याप्त रॉ वाटर न मिल पाने की समस्या बढ़ी है और जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही को लेकर भी लोगों में साफ नाराजगी है। अधिकारी एसी कमरों में से निकलने के लिए तैयार नहीं। जल संकट के चलते स्थिति कितनी विकराल है, ये वही जान सकता है जो इसका भुक्तभोगी है, यानी कि जो इस पानी की समस्या से जूझ रहा है। वजीराबाद इलाके के लोगों का क्या कुछ कहना है, मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे और उनका हाल जाना, जरा सुनिए। आवे सर पानी की सरकार मौजूदा हालात में नहीं दे पा रही थी, अब तो वैसे भी सूखा पड़ा हुआ है, पानी है ही नहीं। जमुना की स्थिति आप देख रहे हो, टंकियों में नहीं आ रहा, सब घरों में पानी, किसी घर में पानी नहीं आ रहा। डेली बोतल खरीदते हैं, वो बिस्लरी का 20-30 रुपए का आता है, उसी से काम चलाते हैं। टैंकर्स भी उपलब्ध नहीं आते, इधर नहीं आते टैंकर्स। प्लांट के करीबी वाला एरिया है ना, यहाँ पर टैंकर्स नहीं आते। हमसे ज्यादा पूछने से आप साक्षात उसको ना उसका टूटी का नल दबाइए और उसमें देखो पानी आ रहा नहीं आ रहा। हमसे पूछने से क्या होता है? सप्लाई भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। यहाँ पे क्या करें? यहाँ जमुना का किनारा, सफाई भी ऐसा हो रहा, पानी नहीं है, हर आदमी 20-20, 30-30 रुपए का खरीद रहा है, जीना तो पड़ेगा। तो ये किल्लत है, ये मजबूरी है, ये सिस्टम से सवाल है और लोगों के इन दर्द में सब कुछ शामिल है। दिल्ली में क्योंकि पानी का संकट है और मुनक नहर चर्चा में है, यहां पर बवाना में टैंकर माफिया के सक्रिय होने के लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इस नहर को दिल्ली की वाटर लाइफलाइन कहा जाता है। वजीराबाद बैराज की तरह ही मुनक नहर का भी जलस्तर घट रहा है। पिछले साल 2023 में जहां पर 1 जून को 999.93 फीट पानी था, वो इस साल 1 जून को 924 फीट पानी रह गया। इसी तरीके से पिछले साल 2023 में 13 जून को मुनक नहर में 1029.4 फीट पानी था, जो कि इस साल घटकर 906 फीट रह गया है। डिफरेंस बहुत क्लियर है कि वाटर लेवल किस कदर नीचे जा रहा है। दिल्ली के वीआईपी इलाके हों या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके, हर तरफ अगर यही हाल रहा तो पूरी की पूरी दिल्ली प्यास से तड़पने लगेगी। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को इस जल संकट से निजात कैसे मिलेगी? इसके लिए वाटर सिक्योरिटी प्लान ही एक विकल्प है जिस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है और उससे ज्यादा बड़ी बात कि पानी राजनीति का विषय ना बने। पानी लोगों की जरूरतों का विषय है और इस जरूरत को पूरा करना सरकार का दायित्व है।